औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग, थर्ड एडिशन, न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 1 based on single national curriculum 2020 Oxford. Today we start the unit number 14 which is about the house of sand. सैंड हम रेत को कहते हैं, हाउस घर को कहते हैं। द हाउस ऑफ सैंड रेत का घर, ठीक है, रेत का घर। इसी तरह जैसे कि हमने बच्चों को टाइटल बताया कि रेत का घर, उनका मजीद माइंड रेडी करने के लिए यहाँ पर जो तस्वीर दी गई हम बच्चों को ये दिखाएंगे कि बेटा ये देखें रेत का क्या बच्चों ने क्या किया, मिलके घर बनाया है। इसी तरह जब हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि बेटा आपने कभी इस तरह के रेत के घर बनाए हैं, इसी डिफरेंट क्वेश्चन हम उनसे कर सकते हैं। यहाँ पे प्री रीडिंग पढ़ने से पहले लुक एट द पिक्चर ऑन दिस पेज, के इस पेज पर जो तस्वीर दी गई है उसे देखिए, जो कि अभी हमने देखी है। हैव यू एवर बिल्ट समथिंग आउट ऑफ द सैंड ऑन द बीच, कि क्या आपने कभी साहिल के करीब इस तरह के घर बनाए हैं? तो बच्चे यहाँ पे येस और नो में आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे वर्ड्स टू नाउ, याद रखने के अल्फाज। यहाँ पे सबसे पहले अर्न, कमाना, ठीक है, क्या कमाना? जो हम काम करके मनी कमाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अर्न कहते हैं। हक किसे कहते हैं? गले लगाना कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पाम ट्रीज, जिसे हम खजूर के दरख्त वगैरह भी कहते हैं। रिमेंबर, याद रखना, टूवर्ड्स की तरफ। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लुक, देखो, एट आवर, हमारा, फाइन, उम्दा, हाउस, घर, हमारा उम्दा घर देखो। क्राइड शाहिद, शाहिद ने चिल्लाकर कहा, ठीक है, जो उन्होंने ये सैंड का बनाया ना उसे कहा, ठीक है। देखिए हमने कितना प्यारा उम्दा घर बनाया है, इसे देखो। इट्स द फाइनेस्ट हाउस, ये कि उम्दा घर है। ऑन द बीच, साहिल पर, ये साहिल पर सबसे उम्दा घर है। रिप्लाइड नुमान, नुमान ने जवाब दिया। एंड और वी, हम मेड, बनाया इट, कि इसे क्या हम दोनों ने बनाया है, इसे हमने बनाया है। क्या हुआ, हमारे पास दो करैक्टर आ गए हैं, एक शाहिद है और दूसरा नुमान है। इन दोनों ने क्या किया है? रेत का घर बनाया है और वो दोनों आपस में कह रहे हैं कि हमारा उम्दा घर है, इसे देखो, ठीक है। द टू बॉयज, दोनों लड़के, सेट, बैठ गए, ऑन द सैंड, रेत पर, कि दोनों लड़के रेत पर बैठ गए। एंड और लुक्ड, देखा, एट द हाउस, घर की तरफ, कि दोनों लड़के रेत पर बैठ गए और इन्होंने घर की तरफ देखा जो इन्होंने सैंड का बनाया है उसे। इट वाज था बिल्ट, बनाया गया, ऑफ सैंड, रेत का, कि ये रेत का बनाया गया था। एंड और पाम लीव्स, ठीक है, जो खजूर के पत्ते होते हैं उसे कहा जा रहा है, ठीक है, कि इन्होंने ये खजूर के पत्तों और रेत से बनाया गया था। जैसे पीछे नजर भी आ रहे हैं ना खजूर के दरख्त, ठीक है, इनके पत्तों से और रेत से मिलकर इन्होंने ये घर बनाया है। देयर वॉज अ लीटर, एक छोटी सी वाल, दीवार, ठीक है, कि एक छोटी सी दीवार थी। ऑल अराउंड, इसके गिर्द, कि इसके गिर्द एक छोटी सी दीवार। एंड और अ टॉल, एक लंबा, टावर, मीनार, इन द मिडल, दरमियान में। तो क्या था कि इसके गिर्द एक छोटी सी दीवार थी और दरमियान में एक लंबा सा मीनार था। बिल्कुल ऐसे ही है ना, देखो इसके गिर्द इन्होंने क्या किया, एक छोटी सी दीवार को बिल्ड किया है और दरमियान में क्या किया, एक मीनार को इन्होंने बिल्ड किया है, जैसे हमें बताया जा रहा है, ठीक है, कि क्या साइडों पे क्या एक दीवार छोटी छोटी बिल्ड की गई और दरमियान में एक मीनार को बिल्ड किया गया है। इट्स अ गुड हाउस, ये एक अच्छा घर है, ठीक है। सेड नुमान, नुमान ने कहा कि ये एक क्या है, एक अच्छा घर है। बट मगर, लुक, देखो, एट द सी, समुंदर को, मगर समुंदर को देखिए। अब उन्होंने क्या कहा है कि ये एक अच्छा घर है, नुमान ने कहा, फिर उसने क्या कहा कि समुंदर को देखो। द वाटर इज गेटिंग क्लोजर, कि जो पानी है नज़दीक आ रहा है। आवर हाउस, हमारा घर, विल बी वॉश्ड अवे, बह जाएगा, क्योंकि रेत का बना हुआ है, जब पानी रेत के साथ मिलती है जो भी चीज़ बनी हो तो वो बह जाती है। अब उन्होंने क्या कहा है कि समुंदर के पानी की तरफ देखो, ये क्या कर देगा, हमारा जो रेत का घर है उसे बहा कर ले जाएगा, ठीक है। देन, तब, वही हम कह सकते हैं मेक, बनाना, बना सकते हैं हम अनदर वन, क्या कह रहे हैं कि तब हम एक और बना सकते हैं, मतलब उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है। अगर वो कह रहे हैं कि हमारा घर बह जाएगा समुंदर के पानी की वजह से, तो तब हम क्या करेंगे, एक न्यू घर बना लेंगे। सेट शाहिद, शाहिद ने कहा। विद अ स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ, शाहिद ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। सम, चंद, वीक्स, हफ्ते, आफ्टर दिस, इसके बाद चंद हफ्तों बाद शाहिद चला गया, ठीक है, वंट चला गया, अवे, चंद हफ्तों बाद शाहिद चला गया। हिज पेरेंट्स, इसके वालिदैन ने, सेंट, भेज दिया, हिम, इसको, टू अ स्कूल, एक स्कूल में, अप इन द हिल्स, पहाड़ियों में, किसके वालिदैन ने इसे क्या किया, एक पहाड़ियों में वाक़ एक स्कूल में भेज दिया है। किसको? शाहिद को। अब आपने याद रखना है कि शाहिद को भेजा गया, ठीक है। कैन आई गो टू फादर, क्या मैं भी जा सकता हूँ? सेड, कहा, नुमान ने, टू हिज फादर, अपने बाप से। देखिए अब क्या है, शाहिद और नुमान दोनों क्या थे, दोस्त थे। शाहिद तो स्कूल के लिए चला गया जो कि पहाड़ियों में था,
इसी तरह अब नुमान ने अपने फादर से क्या कहा कि क्या मैं भी जा सकता हूँ, ठीक है। नो नहीं, यू कांट गो, कि तुम नहीं जान सकते। इट विल बी अ डिफ़िकल्ट, कि ये हमारा क्या होगा, मुश्किल होगा, फारस हमारे लिए। टू सेंड भेजना यू आपको टू स्कूल, ठीक है, कि तुम्हें स्कूल भेजना हमारे लिए मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल हो सकता है, हम बच्चों से डिफरेंट क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। सो शाहिद वेंट अवे, शाहिद चला गया, एंड नुमान स्टेड बिहाइंड, और इसी तरह नुमान पीछे रह गया। नुमान स्टेड बाय द बीच, और नुमान साहिल के नज़दीक ही रहा। वो वेंट गया टू अ स्मॉल स्कूल, एक छोटे से स्कूल में, फॉर अ फ्यू ईयर्स, चंद साल तक, वो एक छोटे से स्कूल में चंद साल तक गया। बट मगर हिज फैमिली, इसका ख़ानदान वाज पुअर, बहुत गरीब था, मगर इसका ख़ानदान बहुत गरीब था। नुमान लेफ्ट स्कूल, नुमान ने स्कूल छोड़ दिया, एंड और वेंट टू वर्क, और वो काम पर जाने लगा। वो वर्क हार्ड, कि उसने सख्त मेहनत की, बट मगर डिड नॉट अर्न मच मनी, लेकिन वो ज़्यादा पैसे ना कमा सका। देखिए पैसे क्यों ना कमा सका, क्योंकि वो पढ़ा लिखा भी नहीं था, एक ये भी रीज़न है, ठीक है। क्योंकि वो पढ़ क्यों नहीं सका, क्योंकि उसकी जो फैमिली थी वो क्या थी, हिज फैमिली वाज पुअर, और उसकी फैमिली क्या थी, गरीब थी, ये रीज़न थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास वाइल रीडिंग में भी क्वेश्चन भी है। यहाँ पर वाइल रीडिंग पढ़ने के दौरान हमारे पास क्वेश्चन है, वेयर डिड शाहिद गो टू स्कूल, कि जो शाहिद था कहाँ पे स्कूल गया। शाहिद वेंट टू स्कूल अप इन द हिल, कि वो पहाड़ियों में एक स्कूल था वहाँ पर गया। शाहिद स्टेड एट स्कूल इन द हिल्स, कि जो शाहिद था वो क्या उसने किया कि पहाड़ियों में अपने स्कूल में ही रहा, मतलब अपनी स्टडी को उसने कंप्लीट किया। व्हेन, जब वो ग्रू ओल्डर, जब वो बड़ा हो गया, वो वेंट गया टू कॉलेज, जब वो बड़ा हो गया तो वो कॉलेज जाने लगा। ही टू वेंट टू वर्क, वो भी काम पर लग गया। द ईयर्स वेंट बाय, साल गुजरते गए। शाहिद बिकेम वेरी रिच, शाहिद बहुत अमीर हो गया, ठीक है। वो स्कूल गया, वहाँ पे स्टडी कंप्लीट की, उसके बाद वो कॉलेज गया, वहाँ पे भी उसने स्टडी कंप्लीट की, ठीक है। पढ़ने का ये फ़ायदा हुआ कि वो क्या हो गया, ही बिकेम वेरी रिच, कि वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया। वन डे, एक दिन शाहिद रिटर्न, वापस आया टू द बीच, ठीक है, कि एक रोज़ शाहिद साहिल पर वापस आया। ही वॉक्ड, वो चलने लगा, अलोन, अकेला, द बीच, साहिल पर, कि वो साहिल पर अकेला चलने लगा। अ मैन केम टूवर्ड्स हिम, एक आदमी इसकी तरफ आया। नुमान, इट डैट यू, ये नुमान तुम हो, हैरत से कहा, ठीक है। आस्क्ड, शाहिद ने कहा। शाहिद क्राइड, नुमान ने चिल्लाया। द टू ओल्ड फ्रेंड्स, दो पुराने दोस्त, हग्ड ईच अदर, एक दूसरे को गले लगा लिया। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है, आवर सैंड हाउस, हमारे रेत का घर। आस्क्ड शाहिद ने कहा। यस, जी हाँ, नुमान, ठीक है, सेट नुमान ने कहा, जी हाँ बिल्कुल मुझे याद है। शेल वी बिल्ड अ रियल हाउस, कि क्या हम एक हकीकी घर बनाएं। आस्क्ड शाहिद ने पूछा। बट आई वॉन्ट बी एबल टू डू इट ऑन माई ओन, सेड नुमान, मगर अपने तौर पर मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा। नुमान ने कहा, क्यों नहीं वो कर सकता था, क्योंकि नुमान जो था वो क्या था, एक गरीब था, ठीक है, वो गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, उसके पास इतनी मनी नहीं थी कि वो अपना घर बना सके। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सेड शाहिद ने कहा, क्योंकि शाहिद एक अमीर आदमी था इसलिए, ठीक है। 6 months लेटर, 6 महीनों बाद या 6 माह बाद, देयर हाउस वॉज रेडी, इसका घर तैयार था। इट्स अ फाइन हाउस, ये एक उम्दा घर है, सेड नुमान ने कहा। द सी कैन नॉट वॉश इट अवे, समुद्र इसे बहाकर नहीं ले जा सकता, ठीक है। इस स्टोरी से हमें क्या हमें सबक मिलता है, कैसे दो दोस्त थे, रेत का घर बनाते थे, जिसे कहा कि दरिया बहा कर ले जाएगा। फिर एक दोस्त ने, शाहिद ने ही कहा था मुस्कुराकर, हम दोबारा बना लेंगे। फिर एट द एंड क्या होता है कि शाहिद और नुमान का बताते हैं कैसे एक दोस्त स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, एक नहीं जाता, और इस तरह रियल लाइफ में भी वो क्या करता है, उसका घर बनाकर उसकी मदद करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सरसाइजेस, सरगर्मियाँ, कॉम्प्रिहेंशन, समझकर पढ़ना, जिसमें आंसर क्वेश्चन है। हम कोशिश करेंगे बच्चों से हम क्वेश्चन करें वो इसका क्या आंसर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, हु मेड द हाउस ऑन द बीच, कि साहिल पर घर किसने बनाया। तो किसने बनाया, हम कहेंगे साहिल एंड नुमान, कि साहिल और नुमान ने। What was the first house made of? What happened to it? कि पहला घर किस चीज़ का बना हुआ था, इसके साथ क्या हुआ। पहला घर हम कहेंगे कि रेत का बना हुआ था, और वो खजूर के पत्तों का था, और इसे समुद्र बहाकर ले गया, ये हम देंगे। तो हम इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा, हम कहेंगे इट वॉज बिल्ट, इसे तमीर किया गया था, ऑफ सैंड एंड पाम ट्रीज, के इसे रेत और पाम के दरख्तों का बना हुआ था। इट वॉज वॉश्ड अवे बाय द सी, और इसे समुद्र बहाकर ले गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है,
हु स्टेड बिहाइंड कि पीछे कौन रह गया, एंड हु वेंट अवे और कौन चला गया। तो हम इसका आंसर इस तरह देंगे, नुमान स्टेड बिहाइंड कि नुमान क्या था वो पीछे रह गया, एंड शाहिद वेंट अवे और शाहिद चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड नुमान लीव स्कूल कि नुमान ने स्कूल अपना क्यों छोड़ दिया। बिकॉज हिज फैमिली वाज पुअर क्योंकि इसके जो खानदान था वो क्या था, गरीब था, एंड ही हैड टू वर्क और वो काम करने लग गया। What did शाहिद do when he returned कि जब शाहिद वापस आया तो इसने क्या किया। He helped नुमान इसने नुमान की मदद की in building a real house ठीक है, कि इसने क्या किया, एक असली घर बनाने में नुमान की मदद की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीट द सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स। यहाँ पे क्या है कि इन जुमलों को अपने लफ्ज़ों में मुकम्मल कीजिए। द हाउस ऑन द बीच वॉज अ गुड वन, द बॉयज वर फास्ट फ्रेंड मतलब गहरे दोस्त होना को कहते हैं। नुमान वॉज अ पुअर बॉय, वन डे शाहिद विजिटेड द बीच। नेक्स्ट हमारे पास है वर्किंग विद वर्ड्स लफ्ज़ों के साथ काम करना। देखिए यहाँ पे हमारे पास है फाइंड वर्ड्स इन द स्टोरी जो हमारी कहानी इसी में से हम तलाश करेंगे, ढूंढेंगे विद द अपोजिट मीनिंग। इनके जो वर्ड्स दिए गए उसके अपोजिट वर्ड हम ढूंढेंगे। यहाँ पे यंगर है, यंगर क्या होता है, जवान को कहते हैं, ओल्डर बूढ़े को कहेंगे। रिच अमीर, पुअर गरीब, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में। नेक्स्ट हमारे पास है लार्जर लार्ज बड़ा, स्मॉल छोटा। केम बैक वापस आना, वेंट अवे चले जाना। नेक्स्ट हमारे पास है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज ज़बान के बारे में सीखना। यहाँ पे यूजिंग एडजेक्टिव्स इसमें सिर्फ इस्तेमाल करना। एडजेक्टिव के ऊपर मेरे चैनल पर एक अलग सी वीडियो अपलोड है जिसमें मैंने बच्चों के लिए एक्टिविटी रेडी की है, जिसमें मैंने बच्चों के लिए 3-4 एक्टिविटीज़ हैं, वर्कशीट जो टेस्ट के तौर पर ली जा सकती है, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जा सकता है, सेंटेंसेस हैं, इस तरह के हर चीज़ की उसके अलग वीडियो अपलोड है। आप उस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए, किस तरह हम बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसके हमारे पास है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होता है, जो हमारी क्या बताए, सिफ्त बताए, खामी को बताए, वो हमारे एडजेक्टिव्स होता है। और इसको हम किस तरह किसी चीज़ को लेकर उसे किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं, कौन कौन सा मेथड है डिस्क्राइब करने का, कौन से वर्ड इस्तेमाल करेंगे, इसकी मेरे चैनल पर अलग से वीडियो, आप उसे ज़रूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे फाइंड तलाश कीजिए द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, देन यूज द एडजेक्टिव्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। कहा जा रहा है कि इसमें से हम क्या करेंगे, जुमलों में इसमें सिर्फ तलाश करेंगे, फिर उनके ऊपर हम क्या करेंगे, जुमले बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ओल्ड, स्मॉल, फाइन, लिटिल के एडजेक्टिव्स हैं। द ओल्ड फ्रेंड्स हग्ड ईच अदर, दोनों ने क्या किया, ओल्ड यहाँ पे क्या एडजेक्टिव है। नुमान वेंट टू अ स्मॉल हाउस, स्मॉल, फाइन, लिटिल। अब इन्हीं के ऊपर हमने सेंटेंस मेकिंग करनी है। ओल्ड है तो मैं यहाँ पे हमने लिख दिया एंड ओल्ड मैन वॉज सिटिंग देयर, नेक्स्ट था स्मॉल। ठीक है, आई अटेंड अ स्मॉल स्कूल। ठीक है, यहाँ आई हैव अ स्मॉल बुक, चेयर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। फाइन, अली हैज़ अ फाइन हाउस। लिटर, अ लिटिल डॉग वाज स्लीपिंग। नेक्स्ट है यूजिंग वर्ब, काम करने के अल्फाज। बेसिकली एक्शन वर्ड्स जो होते हैं वो वर्ब होते हैं। डूइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ड्स उनको हम वर्ब कहते हैं, जो हमें बताते हैं कि हमारा एक्शन किस लिहाज से, किस सेंटेंस किस ज़माने में हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम उनको कहा गया है कि इधर भी वो है अंडरलाइन करेंगे, उनको ढूंढेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सेंटेंस मेकिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए द बॉय, ठीक है, द टू बॉयज सिट ऑन द सैंड एंड लुक्ड एट द हाउस। यहाँ पे सेट और लुक्ड क्या दोनों वर्ब हैं। सो शाहिद वेंट अवे, वेंट यहाँ पे वर्ब है। एंड नुमान स्टेड बिहाइंड, स्टेड भी, और इसी तरह लुक, क्राइड, वर्कड, ग्रू एंड वेंट, ये सब यहाँ पे क्या है, सारे वर्ब हैं। अब हम अगर आप सेट के ऊपर सेंटेंस बनाएंगे तो हम कहेंगे आई सेट ऑन अ बीच। ठीक है, लुक्ड इसका हम बनाएंगे स्टूडेंट्स लुक्ड एट द बोट। वेंट, ठीक है, इसका हम कह सकते हैं आई स्टेड, वेंट का आपको भी पता है, अली वेंट टू स्कूल। ठीक है, इस तरह हम बना ले। स्टेट का बना सकते हैं आई स्टेड इन मरी फॉर 3 डेज, आई स्टेड इन लाहौर फॉर 3 डेज, कोई भी आप यहाँ पे सिटी का नेम कर सकते हैं। लुक का तो आप कैसे कह सकते हैं, लुक एट द बोट। ठीक है, लुक एट मी, कुछ भी आप इसका कर लें। नेक्स्ट हमारे पास क्राइड है, द चाइल्ड क्राइड लाउडली। नेक्स्ट है वर्कड, द पोस्टमैन वर्क्स इन अ पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट है ग्रू, ठीक है, ग्रू का बना लेता एप्पल ट्री ग्रू विथ टाइम। वेंट, वेंट पहले भी हमने बनाया है, अगेन वही आ गया, अली वेंट टू स्कूल, इस तरह कुछ भी कर सकते हैं।
लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। रीड द वर्ड्स लाउडली, इन सारे लफ्ज़ों को कहा गया है कि ऊंची आवाज़ से पढ़िए। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स बिलो एंड राइट देम डाउन इन द राइट लिस्ट। यहाँ पे देखिए बी वाली है, बी से पहले भी छोटी सी लाइन, बाद में भी हाइफन लगाएगा, मतलब हम क्या करेंगे, डबल बी मिड में लाएंगे, ठीक है। इससे पहले भी कुछ लेटर ऐड करेंगे और इसके बाद भी और एक नया वर्ड क्रिएट करेंगे, जैसे रैबिट था, रॉबिश, बबल, ठीक है, मिड में आ गए। हाँ, इसी तरह जितने भी यहाँ पे डबल डी के जो लेटर्स हैं, इससे पहले भी या बाद में भी, इसका मतलब पहले भी ऐड करेंगे। अब देखिए डबल एल के बाद में हाइफन नहीं है, इसका क्या मतलब है कि इसे लास्ट पे लिखा जाएगा, इसके बाद कोई वर्ड लेटर ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह नीचे तस्वीरें दी गई हैं, इसी को हमने रिकॉग्नाइज करना और उसमें लिख देना रिबन, ठीक है, लैडर, बॉल और रन, ठीक है, ये सारा हम लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है जिसे हम कहते हैं करने का काम। What will do you when you grow up? जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे? How will you earn money? आप पैसे किस तरह कमाएंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। टॉक अबाउट दिस इन क्लास में इसके बारे में बात कीजिए, एक क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन यू ग्रो अप विल यू रिमेंबर योर फ्रेंड? जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप अपने दोस्तों को याद करेंगे, ठीक है। इसका मुझसे पूछा गया, इसका आंसर इस तरह हम देंगे, यहाँ पे हमें बताया गया कि इन सबको मद्देनजर रखते हुए हम इसका आंसर देंगे। आई वेंट टू गो इन टू बिजनेस, कि मैं बड़े होने के बाद क्या करूँगा, एक बिजनेस करूँगा। व्हेन आई ग्रू अप, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा। फॉर दिस, इसके लिए, ठीक है। आई विल स्टडी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कि बड़े होने के बाद मैं कारोबार करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ूंगा। देन फिर आई विल ट्राई टू बिल्ड माई ओन बिजनेस, फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, अपना कारोबार जमाने की कोशिश करूँगा। डैट इज़ हाउ आई विल लर्न मनी, इस तरह के मैं पैसे कमाऊँगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था व्हेन यू ग्रो अप विल यू रिमेंबर योर फ्रेंड, इसका आंसर होगा येस आई विल रिमेंबर माई फ्रेंड्स आफ्टर आई हैव ग्रोन अप, कि मैं बेशक बड़ा हो जाऊँगा तो अपने दोस्तों को हमेशा याद रखूँगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारी पोइम है बी, ठीक है। बी जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, जिसका मीनिंग होगा रहो, करो या फिर बनो, ठीक है। बी गुड, बी गुड क्या होगा, अच्छा रहो। टू योर फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ, कि क्या मतलब इसका होगा अपने दोस्तों के साथ अच्छा रहो, अपने दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करो। बी ट्रू टू योर वर्ड, अपने कॉल पूरा करो, मतलब जो आप कहते हो अपने अल्फाज को जो कहते हो उसे पूरा करो। बी श्योर टू स्पीक वेल, ख्याल रखो, बी श्योर ख्याल रखो। टू स्पीक वेल, कि अच्छी बात कहो। बिकॉज, क्योंकि। यू विल बी हर्ड, कि तुम्हारी बात सुनी जाएगी, ठीक है। हमेशा क्या करो, अच्छी बात करो क्योंकि तुम्हारी बात सुनी जाएगी। बी लव्ड, मोहब्बत करो। एंड शो लव, और मोहब्बत का इजहार करो। बी गिविंग एंड काइंड, देने वाले और मेहरबान बनो, ठीक है। प्यार दूसरों के साथ क्या करो, प्यार करो, दूसरों के प्यार का इजहार भी करो, देने वाले बनो और क्या करो, हमेशा मेहरबान रहो। बी स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनो। बी जेंटल, क्या करो, नरम मिजाज बनो। एंड क्लियर, वाज़िया रहो। इन योर माइंड, अपनी सोच, और अपनी सोच हमेशा वाज़िया रखो। बीइंग ईच डे विद अ स्माइल ऑन योर फेस, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजा के हर दिन का आगाज़ करो। हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हुए दिन का शुरू करो, अपने दिन को। बिलीव, यकीन रखो। डैट यू विल श्योर विन एनी रेस, कि तुम हर दौड़ जीत जाओगे, हर रेस में तुम क्या होगे, जीत जाओगे। बेसिकली देखिए हमें इसमें क्या लेसन दिया जा रहा है कि हमेशा खुश रहो, अपनी ज़िंदगी का कोई भी एस्पेक्ट है, उसका कोई भी ज़िंदगी का पहलू है, हमेशा उसमें अच्छे ही रहो। एक्सरसाइज सरगर्मियाँ, अंडरस्टैंडिंग द पोएम, नज़म को समझना। टॉक अबाउट द फॉलोइंग एंड देन राइट द आंसर, पहले इन्हें समझिए फिर इनका क्या कीजिए, आंसर दीजिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लेसन डज दिस पोएम टीच अस, कि ये जो नज़म हमें क्या सबक देती है। बेसिकली इसने तो हमें बहुत कुछ बताया है, हम कह सकते हैं दिस पोएम टीचेस अस टू बी गुड, टू बी आवर फ्रेंड्स, ठीक है। फिर हमें कहा गया है टू कीप योर वर्ड्स, टू स्पीक वेल, टू गेट लव एंड बी लविंग, टू बी काइंड टू अदर्स एंड शेयर विद देम, अदर काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। तो हम इसको मुख्तसर करके लिखेंगे, ग्रेड 1 है तो हम कहेंगे वी शुड बी गुड इन आवर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, हमें ज़िंदगी के हर मामले में हमेशा अच्छा रहना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए, ठीक है। टेक अ लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन पेज 117, व्हाट डू यू थिंक इट इज़ टेलिंग अस। हमें इस तस्वीर का कहा जा रहा है कि इसे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक मदर है, ठीक है। यहाँ पे एक बच्चा है जो कि व्हील चेयर पे बैठा हुआ है, यहाँ पे 2 और बच्चे हैं जो कि फुटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन हमें ऐसे नज़र आ रहा है बेशक ये उठ के नहीं खेल सकता, लेकिन ये बैठ के इंजॉय कर रहा है। हो सकता है ये इसके ब्रदर और सिस्टर हों। चलें इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हम इस तरह देंगे, दिस पिक्चर की जो तस्वीर दिखाई गई है, ठीक है, हमें
दिस पिक्चर इज़ शोइंग कि ये तस्वीर हमें दिखा रही है अ बॉय एक लड़का सिटिंग बैठा हुआ है इन अ व्हील चेयर कि एक लड़का व्हील चेयर पर बैठा हमें दिखाई दे रहा है। ही सीम्स वो नज़र आ रहा है टू बी फिजिकली डिसेबल कि वो क्या है जिस्मानी तौर पर मजूर मालूम होता है। हिज ब्रदर इसका भाई एंड हिज सिस्टर जो इसकी बहन है ठीक है आर प्लेइंग विद हिम कि इसका भाई और बहन इसके साथ खेल रहे हैं। इट शोज अस दैट ये हमें दिखाता है या हमें पता चलता है इससे द ब्रदर एंड सिस्टर लव देयर ब्रदर इन द व्हील चेयर कि ये हमें दिखाती है कि भाई और बहन अपने व्हील चेयर पर बैठे भाई से प्यार करते हैं ठीक है। दे प्ले विद हिम वो उसके साथ खेलते हैं एंड कीप हिम हैप्पी और उसे खुश रखते हैं। नेक्स्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग सुनना और बोलना। बेसिकली इस पोर्शन को बच्चे क्या करते हैं बोलते हैं सुनते हैं। यहाँ पर एक पोइम दी गई है और कहा गया है कि कलर द पिक्चर और जहाँ पे तस्वीर दी गई है कहा जाए इसे कलर करें ठीक है। इस पोइम की हम बच्चों को इशारों के साथ प्रैक्टिस कराएंगे ठीक है। 2 लिटिल हैंड्स टू वर्क एंड प्ले कि मेरे 2 हाथ हैं जिसके साथ मैं खेलता भी हूँ काम भी करता हूँ। द 2 फीट टू जंप एंड वो 2 पाँव भी है जिसके साथ मैं जंप करता हूँ चलता हूँ हर चीज़ उसके साथ करता हूँ। द 2 लिटिल आइज टू लुक अराउंड इट देखने के लिए मेरी आंखें हैं ठीक है। 2 लिटिल ईयर्स जो 2 मेरे छोटे कान हैं। 2 हेयर मैनी साउंड्स जो बहुत सारी आवाज़ें सुनते हैं। 1 लिटिल हैंड एक छोटा मेरा हार्ट नोट इट फास्ट एंड स्लो जो इशारा करता है ठीक है तेज़ में और स्लो में आहिस्ता से भी। 1 लिटिल नोज थ्रू स्मेल एक छोटी मेरी नाक है जो कि क्या करती है स्मेल सूंघती है यू नो जैसे आप जानते हैं ठीक है। दीज आर सम ऑफ द बॉडी पार्ट्स वी कैन सी कह रहे हैं कि हमारे क्या है जिस्म के कुछ अज्जा हैं जिससे के साथ हम देख सकते हैं। लुक एट द मिरर क्या करें शीशे की तरफ देखें आईना की तरफ देखें एंड फाइंड मोर विद मी और इसकी कह रहे हैं कि मेरे साथ और ढूंढे ठीक है। हम बालों का बता सकते हैं कुछ भी इस तरह बता सकते हैं। ये पोएम है इसे बच्चे प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हाउ कैन वी कीप आवर सेल्फ सेफ हेयर आर सम फ्यू यहाँ पे टिप्स दी गई हैं ठीक है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं खुद को महफूज रख सकते हैं ठीक है। जब वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सीट बेल्ट बांधे जब भी आप कार में बैठें। फिर इसमें बताया जा रहा है गुड टच क्या होता है ठीक है। 5 टच का बताया जा रहा है। बैड टच क्या होता है ठीक है। गुड टच बैड टच बच्चों को हमें सिखाना चाहिए ठीक है। ग्रेड 1 है तो इनको हर चीज़ बतानी चाहिए। फिर यहाँ पे कहा इफ़ यू आर नॉट ओके विद समवन टचिंग यू से नो स्टॉप एंड डोंट टच मी लाउडली कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बैड टच है आपके साथ तो आप स्टॉप कहें नो कहें और ऊंची आवाज़ से चिल्लाएं ठीक है। एनी वन डैट यू डोंट हाउ इज़ अ स्ट्रेंजर का अगर आपके साथ कोई अजनबी है उसे बताएं। ऑलवेज आस्क योर पेरेंट्स फॉर परमिशन बिफोर टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर हमेशा अपने पेरेंट्स से पहले इजाज़त लें अगर आप अजनबी किसी शख्स से बात कर रहे हैं ठीक है। इसके डिटेल से बच्चों को समझाया जाए इसके ऊपर एक्टिविटी करवाई जाए। बैड टच क्या है गुड टच क्या है कोई स्ट्रेंजर आ जाए कोई चीज़ दे तो उसे हमने लेनी वगैरह नहीं है। इसी के साथ आज हमारी ग्रेड 1 की जो बुक थी इस बुक की जो सीरीज़ थी चैप्टर वाइज लेके चले हम वो आज कंप्लीट हुई है। इसी तरह मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।